दोस्तों, देश का एक आम नागरिक अपनी पूरी जिंदगी में, एक छोड़िए उसकी 7 पुश्ते भी अपनी पूरी जिंदगी में इतना कैश नहीं देख पाते जितना कैश दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज के घर से जला हुआ बरामद हुआ है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा की घर की ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की और कल से अब तक इसी वीडियो में बात की जा रही है। लेकिन क्या वाकई में कहानी वैसी ही है जैसी बताई जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कहानी में ऐसा झोल है जो छुपाया जा रहा है? आखिर ये जले हुए नोटों के बंडलों में एक पूर्व चीफ जस्टिस का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? कौन है वो पूर्व चीफ जस्टिस जिसके जो अब लोगों के शक के दायरे में आ गया है और उसको लेकर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? जो लोग नहीं देख पाए वो चाहें तो मेरी आज सुबह की ये वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर जब आग लगी और उनके घर में कैश बरामदगी की खबर आई। दरअसल ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी वेबसाइट में डाला है। दोस्तों, इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं है। बकायदा जस्टिस वर्मा के घर में जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो पूरा जो स्टोर रूम था उसके अंदर बोरे मिले हैं, कट्टे मिले, मतलब बोरे भर भर के कैश रखा हुआ था। आप खुद देख लीजिए, जली हुई गड्डियां। यहाँ पर जो वीडियो बनाई गई, वहां पर पुलिस और फायर ब्रिगेड जब पहुंची तो वीडियो वो शेयर किया उसके बाद चीफ जस्टिस के साथ, और चीफ जस्टिस ने ये वीडियो देखकर उसके बाद जस्टिस वर्मा से बात की और चीफ जस्टिस ने खुद ये वीडियो देखकर बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के द्वारा देश को दिखाया है। तो पहले तो आपका शुक्रिया, सीजीआई का शुक्रिया कि कम से कम इस वीडियो जारी होने के बाद पता तो चला कि एक हाई कोर्ट के जज के घर के अंदर इतना कैश बरामद हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में दोस्तों हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने हाथ पीछे कर लिए हैं, ये कहते हुए कि उनके साथ साजिश की जा रही है और जिस स्टोर रूम में कैश मिला है उस स्टोर रूम में परिवार वालों के अलावा भी कई लोगों के आने जाने का सिलसिला होता था। बाहर के लोग आते थे, माली आते थे, एम्प्लॉइज आते थे और भी कुछ कर्मचारी आते थे। पता नहीं वो कौन सा माली है जो इतनी गड्डियां रख रहा है किसी के घर में। ऐसा माली दोस्तों आपको मिले तो मुझे बताइएगा, मेरे घर का एड्रेस दे दीजिएगा उनको। खैर, यशवंत वर्मा ने अपने आप को इस पूरे के पूरे मामले से अलग कर लिया है। अब उन पर जांच भी की जा रही है दोस्तों, लेकिन ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि इस मामले में एक देश के पूर्व सीजीआई यानी कि देश के एक पूर्व चीफ जस्टिस पर अब लोग सवाल उठाने लगे हैं। मुझे ये नहीं पता कि वो पूर्व चीफ जस्टिस कौन है क्योंकि किसी ने नाम शेयर नहीं किया है, लेकिन अब खुलकर लोग इस बारे में बात करने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, देखिए यही वीडियो शेयर करके क्या कह रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा के घर से ये नोटों बोरियां नहीं, भारतीय न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। चर्चा तो ये भी है कि इन नोटों के बंडल का बड़ा हिस्सा एक रिटायर हो चुके साहेब का है। क्या न्यायपालिका इस मामले में सख्त कार्रवाई करके अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने की कोशिश करेगा? तो रिटायर हो चुके साहेब कौन होंगे? कोई वकील तो होगा नहीं भाई। जज के साहेब कौन होंगे? जज ही होंगे ना। यही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं आशीष गोयल। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आशीष गोयल ने भी खुलकर इस मामले में अपनी बात रखते हुए कहा है। अब जब नोटों के बंडल सबने देख लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ही शेयर किया है वीडियो, तो उनका कहना है एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। यह घटना सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चेतावनी है कि न्यायिक कदाचार को संबोधित करने के लिए मजबूत तंत्र बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजनीतिक कार्यपालिका ऐसा करेगी। इसका परिणाम न्यायपालिका पर पूर्ण कब्जा होगा। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं जो ये कह रहे हैं कि जरूरी है न्यायपालिका अपने ऊपर खुद अपनी जवाबदेही तय करे, नहीं तो दोस्तों इस मामले में जुडिशरी पर भी आंच आ सकती है। बेसिकली आशीष गोयल ये कह रहे हैं। लेकिन आप आशीष गोयल की इस पूरी बात को देखें तो अपनी पहली लाइन में वो ये कह रहे हैं कि एक पूर्व सीजीआई हैं जो यशवंत वर्मा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन हो सकते हैं वो पूर्व सीजीआई जिसको लेकर खुलकर अब संजय सिंह भी बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बोल रहे हैं? अच्छा, इसमें झोल भी दोस्तों बहुत है क्योंकि केवल एक पूर्व सीजीआई का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक संपादक का भी जिक्र हो रहा है। मेरे मीडिया के सोर्स के हवाले से मुझे जानकारी मिली है और सोशल मीडिया में भी कई लोगों ने चर्चा की इस बारे में कि कोई एक संपादक साहब हैं दोस्तों, कोई एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जो इस पूरे गड़बड़ झाले में पकड़े जा सकते हैं या फिर उनका नाम भी सामने आ सकता है। इसीलिए जज के घर में जैसे ही दोस्तों ये जानकारी आई कि कैश मिला है, तुरंत कैश नहीं मिला है ये जानकारी भी फैलाने की कोशिश की गई। देखिए, इस तरह की खबरें कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने छापी दोस्तों। यहां दमकल विभाग के प्रमुख ने कह दिया कि जज के घर से कैश मिला ही नहीं, केवल धुआं है।
अच्छा, दमकल विभाग के प्रमुख कह रहे हैं कि कोई कैश नहीं मिला, तो ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने फिर किस बात का जारी किया है? दमकल विभाग के प्रमुख को इतनी जल्दबाजी क्यों थी क्लीन चिट देने की? दमकल विभाग के प्रमुख क्या छुपा रहे थे? दमकल विभाग के प्रमुख को यह पता नहीं था कि वहां पर दमकल कर्मचारियों ने पुलिस की मौजूदगी में ही इस जले हुए बंडलों का अंबार देखकर वीडियो बनाई? वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई के पास है। दमकल विभाग के प्रमुख को इतनी जल्दबाजी क्या थी क्लीन चिट देने की? किसके कहने पर उन्होंने क्लीन चिट दी? मतलब उनको पता ही नहीं है कि एक वीडियो है, जो वीडियो सीजीआई के पास जा चुकी है, जिस वीडियो के आधार पर जस्टिस वर्मा से पूछताछ की जा चुकी है, और वो वीडियो खुद सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में शेयर भी करवा दी। और दमकल विभाग के प्रमुख किस आधार पर क्लीन चिट दे रहे हैं जस्टिस वर्मा को? इतनी जल्दबाजी क्यों थी जस्टिस वर्मा को क्लीन चिट देने की? अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये अकेले जस्टिस वर्मा का काम नहीं हो सकता है। हालांकि दोस्तों, इस पूरे मामले में जांच होगी। जस्टिस वर्मा तो अपने आप को निर्दोष बताते हैं और कहते हैं कि उनको फंसाने की साजिश की जा रही है, लेकिन अपने आप में ये सवाल तो खड़ा होता ही है ना दोस्तों कि इतना बड़ा कैश का जखीरा किसी के घर से मिला तो कोई एक दिन में तो आया नहीं होगा, और एक दिन में बोरे के जरिए भर के लाया भी नहीं गया होगा, थोड़ा थोड़ा पहुंचाया गया होगा। अगर साजिश के तहत भी फंसाया जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा पहुंचाया गया होगा ना, क्योंकि स्टोर रूम में जितने कैश के बंडल जले हुए मिले हैं वो कम से कम 1.5-2 गाड़ी तो हैं। आप सोच लीजिए, एक कमरा कैश भरा हुआ है तो कितना कैश होगा? तो एक दिन में तो लाया नहीं गया होगा। तो वो कौन लोग थे जो जस्टिस वर्मा के घर में कैश रखवा रहे थे? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, अब वो कौन लोग हैं जो इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं मामले को रफा दफा करने के लिए? ये मामला दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने सबसे पहले दिखाया था। ये आर्टिकल देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर एक नॉर्मल खबर की तरह छापी। खबर ये थी कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज के घर में फायर ब्रिगेड पहुंची आग बुझाने के लिए, तो वहां कैश मिला। कैश की कोई जानकारी नहीं थी, किसी ने कहा 15 करोड़ है, किसी ने कहा 25 करोड़ है, लेकिन उसके बाद लगातार लीपापोती होने की कोशिश की ही जा रही थी कि संसद में जयराम रमेश ने मुद्दा उठा दिया। राज्यसभा में जयराम रमेश ने मुद्दा उठा दिया, जिस पर जगदीप धनखड़ ने उनको बोलने का मौका भी दे दिया। छोटी स्पीच ही सही, छोटी बात ही बोली, लेकिन अब संसद में क्योंकि मामला उठ गया तो फिर आप मामले को रफा दफा कर नहीं सकते थे। मीडिया में मामला आ चुका था, टाइम्स ऑफ इंडिया लगातार खबरें ब्रेक कर रहा था। अब दोस्तों सवाल कई खड़े हो गए हैं। मीडिया किसी लायक बची नहीं, मीडिया की औकात है नहीं कि इस पूरे मामले में जांच कर ले। जितनी जांच सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट खोज कर, या फिर शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को ड्रगी साबित करने में देश की मीडिया ने की, उससे आधी जांच भी, आधी पड़ताल भी कर ले तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर कौन बचा रहा है। दोस्तों ये बात मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि जस्टिस वर्मा ये कह रहे हैं कि उनको फंसाने की साजिश हो रही है। उनका ये कैश नहीं है, कुछ और लोगों की भी यहाँ पर एंट्री थी, उन्होंने कैश रखवाया। जबकि पत्रकार रोहिणी सिंह कुछ और कह रही हैं। दोस्तों पत्रकार रोहिणी सिंह कह रही हैं, जस्टिस वर्मा के घर का वो स्टोर रूम जहां नकदी जलाई गई थी हमेशा बंद रहता था। वहां सीसीटीवी फुटेज भी है। फुटेज कहां है? इसे किसने और क्यों डिलीट किया? क्या ये यही व्यक्ति था जिसने अगले दिन नकदी से भरी बोरियां हटाई थी? दोस्तों अकॉर्डिंग टू रोहिणी सिंह, जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह, वहां सीसीटीवी लगा हुआ था जहां पर कैश था, तो फुटेज कहां है? दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल जो कि सीजीआई ने भी जस्टिस वर्मा से पूछा है कि देखिए, दमकल विभाग वाले आए, उन्होंने कैश की बोरियां देखी, उनकी आंखें खुली खुली रह गई, लेकिन जज का घर है, आप कुछ कर नहीं सकते और पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जुडिशरी का मामला है, जुडिशरी अपने स्तर पर जांच करता है। तो वीडियो बनाकर दिल्ली पुलिस यहाँ से ले गई। दिल्ली पुलिस ने वीडियो सीधे सीजीआई को सौंप दी, लेकिन नोट वहीं थे। जले हुए नोटों की जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वैसे के वैसे वहीं पड़े हुए थे। तो ये भी अपने आप में एक सवाल है कि नोट किसने साफ करवाए, और वो नोट जो साफ करवाकर वहां से हटाए गए वो कहां रखे गए? कहीं तो रखे गए होंगे ना, या फिर वो बचे हुए नोट भी जला दिए गए। दोस्तों वहीं लीगल बीट कवर करने वाले सौरभ दास पत्रकार हैं और बहुत शानदार रिपोर्टिंग करते हैं कारवां के लिए। उनके हवाले से पत्रकार दयाशंकर मिश्रा ने जस्टिस वर्मा को लेकर एक जानकारी शेयर की है। जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम 2018 में गाजियाबाद के सिंभावली चीनी मिल बैंक धोखाधड़ी में भी आया था। सीबीआई ने अन्य आरोपियों के साथ जस्टिस वर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी। जस्टिस वर्मा चीनी मिल के गैर कार्यकारी निदेशक थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को पलट दिया गया, मामला बंद हो गया। सीजीआई संजीव खन्ना ने वीडियो सार्वजनिक करके अच्छा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है, लेकिन भारी मात्रा में नकदी से न्याय व्यवस्था पर जो छुपे हुए सवाल खड़े हो गए हैं, उसका उत्तर कौन देगा?
दोस्तों ये उत्तर तो न्यायपालिका को ही देना होगा, संजीव खन्ना को देना होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज संजीव खन्ना से देश बड़ी टकटकी लगाए उम्मीद के साथ ही जानना चाहता है कि इतना बड़ा मामला हो गया है तो अब न्यायपालिका क्या करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये मामला अपने आप में एक ऐसा मामला उभर कर आएगा जो हमारी न्यायपालिका के अंदर की दिक्कतें हमारे सामने रखेगा, या फिर इसको भी रफा दफा कर दिया जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।